अगर आपने कभी प्रॉपर्टी बेची है या म्यूचुअल फंड से बड़ा मुनाफा कमाया है तो सबसे पहला डर होता है इनकम टैक्स का। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा लीगल तरीका है जिससे आप लाखों रुपए का टैक्स बचा सकते हैं और सरकार भी आपको रोक नहीं सकती। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे सेक्शन 54 और सेक्शन 54F का गुप्त फार्मूला, जिसके जरिए आप जीरो टैक्स के साथ अपने पैसे को नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने सालों पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी थी या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था और अब बेचने पर आपको लाखों का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कैपिटल गेन पर टैक्स देना ही होगा। प्रॉपर्टी पर LTCG टैक्स 20% प्लस इंडेक्सन, इक्विटी म्यूचुअल फंड पर LTCG टैक्स 10% 1 लाख से ऊपर पर। यानी अगर आपको 50 लाख का फायदा हुआ तो आराम से 5 से 10 लाख रुपए तक टैक्स देना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या इससे बचने का कोई कानूनी रास्ता है? जी हाँ, ये रास्ता है सेक्शन 54 और सेक्शन 54F। चलिए सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 54। देखिए, अगर आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है और उससे मिले पैसे से नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको टैक्स छूट मिलती है। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पहले से कितने घर हैं, चाहे आपके पास 2 हो, 3 हो या 10 मकान हो, सेक्शन 54 फिर भी लागू होगा। मान लीजिए आपने पुराना मकान 1 करोड़ में बेचा और 40 लाख का LTCG आया, तो अगर आप ये 40 लाख किसी नए मकान में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको पूरा टैक्स माफ हो जाएगा। देखिए, रूल ये कहता है कि बिक्री से 1 साल पहले या 2 साल बाद तक नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या 3 साल के अंदर नई प्रॉपर्टी बनवा सकते हैं। मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट का समय भी भरपूर है। अब बात करते हैं सेक्शन 54F की। तो ये थोड़ी स्पेशल है क्योंकि ये केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर्फ 1 मकान हो। देखिए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड, शेयर्स या प्लॉट बेचकर कैपिटल गेन कमाते हैं तो आप ये पैसा नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगाकर टैक्स छूट पा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपके नाम पर सिर्फ 1 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और आपको पूरा सेल अमाउंट नई प्रॉपर्टी में लगाना होगा, वरना पार्शियल छूट नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड बेचकर 30 लाख का LTCG कमाया और आपके पास सिर्फ 1 मकान है। अगर आप पूरी 30 लाख नई प्रॉपर्टी में लगाते हैं तो टैक्स 0 हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ 15 लाख ही इन्वेस्ट किए तो आधे गेन पर टैक्स छूट मिलेगी और बाकी पर टैक्स देना होगा। अब सुनिए असली गेम चेंजर स्ट्रेटजी। आप सेक्शन 54 और 54F दोनों का फायदा एक साथ कैसे ले सकते हैं? तो स्टेप फर्स्ट, पहले अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचिए और सेक्शन 54 का फायदा लीजिए। स्टेप 2, अब म्यूचुअल फंड रिडीम कीजिए। इस वक्त आपके नाम सिर्फ 1 मकान होगा तो सेक्शन 54F भी लागू हो जाएगा। स्टेप 3, दोनों गेन्स को एक नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए। इस तरह आप डबल बेनिफिट उठाकर लाखों का टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये छूट कुछ शर्तों पर ही मिलेगी, जैसे नई प्रॉपर्टी सिर्फ रेजिडेंशियल यूज के लिए होनी चाहिए। अगर आपने पैसा पार्किंग करके कहीं और लगाया है तो छूट कैंसिल हो सकती है। आपको इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन फॉलो करनी होगी, 1 साल पहले, 2 साल बाद या 3 साल में कंस्ट्रक्शन। और हाँ, अगर आप नई प्रॉपर्टी बेच देते हैं 3 साल के अंदर तो टैक्स छूट वापस ले ली जाएगी। तो दोस्तों, ये था वो सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला जिससे आप म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स से बच सकते हैं। तो अगर आपने अब तक ये सेक्शंस इस्तेमाल नहीं किए हैं
तो अगली बार इन्वेस्टमेंट एग्जिट करते वक्त जरूर ध्यान रखिएगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को ऐसे टैक्स सेविंग रूल्स और आसान बनाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां मिलती है बिजनेस की हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले।